कहानी की शुरुआत में हमें गिलबर्ट को दिखाया जाता है जो कोर्ट में जज के सामने खड़ा है। उसके ऊपर आरोप है उसने एक चेक का फ्रॉड किया है, जिस वजह से जज उसे 1.5 साल की सजा सुनाता है। गिलबर्ट को जेल भेज दिया जाता है, पर अगले 6 महीनों में ही वो जेल से भाग जाता है और यूएस का बॉर्डर क्रॉस करके कनाडा पहुंच जाता है। गिलबर्ट के पास बिल्कुल पैसे नहीं है, इसीलिए उसे जॉब की तलाश है। वो एक आइसक्रीम कार्ट वाले के पास जाता और कहता है कि मुझे जॉब चाहिए। वो उसका आईडी मांगता है, लेकिन गिलबर्ट के पास यहाँ का कोई आईडी नहीं है, इसीलिए वो यहाँ से निकलकर एक बैगर के पास जाता है। गिलबर्ट के पास इस वक्त $22 होते हैं। वो बैगर को $22 देता है और उसकी आईडी ले लेता है, जिसके बाद वो उसी आइसक्रीम कार्ट वाले के पास जाता है। उसे अपनी आईडी दिखाता है, जिस पर उस बैगर का नाम लिखा होता है रॉबर्ट, यानी कि अब कनाडा में लोग उसे रॉबर्ट के नाम से जानेंगे। गिलबर्ट को भी एक कार्ट मिल जाता है। रात को एक शेल्टर में जाता है, जहां पर एंड्रिया नाम की लड़की बाहर आती है। गिलबर्ट उसे अपनी पूरी सिचुएशन बताता है। एंड्रिया उसे वहां पर रहने की इजाजत दे देती है और अब हर सुबह गिलबर्ट आइसक्रीम के कार्ट पर जाता है, जहां पर वो कुछ पैसे कमा लेता है। पर एक दिन उसे बताया जाता है कि जिस कंपनी के लिए वो काम करता है वो बैंकरप्ट हो चुकी है, यानी कि उसका जॉब जा चुका है। फ्रस्ट्रेशन में वो पास के एक बार में जाता है, जिसके ओनर का नाम टोनी है, जो बहुत सारे गैर कानूनी काम करता है। पर अब तक पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसीलिए पुलिस अक्सर उस पर नजर रखती है। गिलबर्ट इसके बाद यहाँ से निकल जाता है। वो एंड्रिया से मिलता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूँ। एंड्रिया उसके साथ डेट पर जाती है और इस तरह से इनका रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। गिलबर्ट एक दिन न्यूज़पेपर पर न्यूज़ पढ़ता है, जिस पर लिखा होता है कि अमेरिका से जितने भी कैदी भागते हैं वो इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके कनाडा चले जाते हैं और अब अमेरिकन गवर्नमेंट को उन सब की तलाश है। इस न्यूज़ को पढ़कर गिलबर्ट थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वो एंड्रिया के साथ अपनी जिंदगी शुरू करना चाहता है, इसीलिए वो एंड्रिया से कहता है कि मैं 2 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ और वो वैनकूवर आ जाता है, जहाँ पर वो हर जगह जॉब के लिए इंटरव्यू देता है, लेकिन उसे कहीं जॉब नहीं मिलता। इस बात से वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तभी वो देखता है कि एक बैंक के बाहर पैसों की गाड़ी आई है, जो बहुत सारा पैसा बैंक में ट्रांसफर कर रही है। इसके बाद वो एंड्रिया को कॉल करता है। एंड्रिया उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जो सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अब वो अपने होने वाले बच्चे के लिए बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है। इसीलिए बैंक के अंदर जाता है और बैंक के हर एक हिस्से को बहुत गहराई से ऑब्जर्व करता है। जिसके बाद वो एक शॉप में जाता है, जहाँ पर मेकअप का सामान मिलता है। वो बताता है कि मैं एक एक्टर हूँ, मुझे अपना भेष बदलना है। गिलबर्ट वहां से बहुत सारा सामान लेता है और अगले दिन हम देखते हैं कि गिलबर्ट अपना रूप पूरी तरह से बदलकर बैंक के अंदर पहुंच गया है, जहां वो पूरी कॉन्फिडेंटली बैंक के मैनेजर से मिलता है और उसे कहता है कि मुझे यहां पर गवर्नमेंट ने तुम्हारे बैंक की सिक्योरिटी को चेक करने के लिए भेजा है। मैनेजर उसे पूरा बैंक दिखाता है और अब पूरे बैंक को ऑब्जर्व करने के बाद वो सिक्योरिटी रूम में जाता है, जहां पर बहुत सारे मॉनिटर्स होते हैं और उन मॉनिटर्स के थ्रू बैंक में हो रही हर एक एक्टिविटी को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर गिलबर्ट को सिक्योरिटी ऑफिसर्स की लिस्ट मिल जाती है, जिस लिस्ट को लेकर वो वहां से निकल जाता है और पास के टेलीफोन बूथ से वो सभी को कॉल करके कहता है कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, कल तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन हम गिलबर्ट को देखते हैं, जो कि एक बार फिर से अपना भेष बदलकर बैंक के अंदर पहुंच गया है। वो कैश काउंटर पर जाता है और एक नोट वो कैश काउंटर पर बैठी लेडी को देता है, जिस पर लिखा होता है कि मेरे पास गन है, अगर तुमने चिल्लाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहीं पर शूट कर दूंगा। तुम्हारे पास जितने भी पैसे काउंटर में है वो सब के सब एक बैग में रखकर मुझे दे दो। वो लेडी बहुत ज्यादा डर जाती है और जैसा गिलबर्ट कहता है वो वैसा ही करती है। गिलबर्ट सारे पैसे लेकर यहाँ से सीधा एयरपोर्ट आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि मशीन के अंदर बैग्स को चेक किया जा रहा है और अगर उसने अपने बैग को डाला तो उन्हें पता चल जाएगा कि उसके बैग के अंदर बहुत सारे पैसे हैं, जिससे वो पकड़ा जाएगा। इसीलिए वो कहता है कि मैं वॉशरूम से होकर आता हूँ। वो जल्दी से वॉशरूम के अंदर जाता है और उसके पास जितने पैसे बैग में होते हैं वो अपने कपड़ों के अंदर छुपा लेता है और जब वो चेकिंग के लिए आता है तो उसे पता चलता है कि जिस मशीन के अंदर बैग को रखा जा रहा था वो सामान को स्कैन करने की मशीन नहीं है, बल्कि सामान को शिफ्ट करने की मशीन है। डोमेस्टिक फ्लाइट्स के अंदर किसी भी तरह का कोई स्कैनर नहीं होता। इस बात से गिलबर्ट को बहुत खुशी होती है। जल्दी वो एंड्रिया के पास पहुंच
पहुंच जाता है। एंड्रिया से मिलकर आज वो बहुत खुश है और अब जल्दी वो अपने लिए और एंड्रिया के लिए एक नया घर खरीद लेता है। एंड्रिया पूछती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। वो झूठ बोल देता है कि मैंने अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है। एंड्रिया उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है। धीरे धीरे उसके पैसे खत्म होने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि जल्दी उसे एक और बैंक रॉबरी करनी होगी, पर यह काम वो अकेला नहीं कर सकता। इसीलिए वो बार के ओनर टॉमी के पास जाता है जो बहुत सारे इलीगल काम करता है और उसे बताता है कि मैंने पहले भी एक बैंक रॉबरी की है, मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरा साथ दो। टॉमी कहता है कि ये इतना आसान नहीं है। गिलबर्ट कहता है कि मात्र 3 मिनट्स में मैं किसी भी बैंक को लूट सकता हूं। उसकी बातों पर टॉमी विश्वास नहीं करता। टॉमी के बार के सामने एक बैंक होता है। गिलबर्ट कहता है कि मैं तुम्हें अभी दिखाता हूं। वो बैंक के अंदर जाता है और 3 मिनट्स के अंदर वो बैंक को लूट कर बाहर आ जाता है। ये देखकर टॉमी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, जिसके बाद वो गिलबर्ट के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और अब गिलबर्ट अलग अलग शहरों में जाकर कई सारे बैंक्स को लूटता है। हर बार वो अपना भेष बदलता है और बैंक के अंदर जाता है। बड़ी सफाई से कुछ ही मिनट्स में वो बैंक के पैसे लेकर वहां से निकल जाता है। किसी को इस रॉबर का नाम नहीं पता, इसीलिए लोग इसे नाम देते हैं फ्लाइंग बैंडिट, जो चलते फिरते कहीं भी किसी भी बैंक को लूट लेता है। पर टॉमी के साथ मिलकर अब तक 36 बैंक्स को लूट चुका है। ये दोनों के दोनों बहुत अमीर हो चुके हैं। इनके पास पैसों की कमी नहीं है। गिलबर्ट ने अब महंगी महंगी गाड़ियां खरीद ली है, लेकिन अब भी टॉमी का लालच खत्म नहीं हुआ। वो गिलबर्ट से कहता है कि शहर में एक बहुत बड़ी ज्वेलरी शॉप है, अगर हमने एक बार वहां पर चोरी की तो हमें जिंदगी में कभी दोबारा चोरी नहीं करनी पड़ेगी। गिलबर्ट उसकी बात मान जाता है। दूसरी तरफ हमें डिटेक्टिव जॉन और उसके पार्टनर को दिखाया जाता है, जो अब किसी भी तरह से उस बैंक रॉबर को पकड़ना चाहते हैं, जिसके बारे में उनके पास कोई सबूत नहीं है। इन दोनों को शक है कि ये काम टॉमी का है, क्योंकि शहर में हर तरह के इलीगल काम वही करता है। डिटेक्टिव जॉन के पास ऊपर से हर तरह की परमिशन है। वो अपनी पूरी एक टीम बनाता है ताकि किसी भी कीमत पर वो फ्लाइंग बैंडिट को यानी कि रॉबर को पकड़ सके। इसीलिए ये टॉमी और उसके लोगों के ऊपर नजर रखना शुरू कर देते हैं। इनके पास कुछ वांटेड लोगों की फोटोज भी होती है, जिसमें हमें गिलबर्ट की फोटो भी दिखती है, पर इनकी नजर उस पर नहीं जाती, क्योंकि किसी को शक नहीं होता कि गिलबर्ट ये काम कर सकता है। वहीं गिलबर्ट जब घर जाता है तो वो देखता है कि उसने घर पर जितने पैसे छुपाए थे वो सब एंड्रिया को मिल चुके हैं। एंड्रिया उससे पूछती है कि ये पैसे तुम कहां से लाए, और अब वो एंड्रिया से झूठ नहीं बोलना चाहता। वो बता देता है कि मैंने बैंक रॉबरी की है। ये सुनकर एंड्रिया हैरान हो जाती है। वो गिलबर्ट से पूछती है क्या तुमने रॉबरी करते हुए किसी को चोट पहुंचाई थी। वो कहता है कि नहीं, मैं कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता, ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें रॉबरी करके दिखा सकता हूँ। अगले दिन वो एंड्रिया को लेकर एक बैंक के बाहर जाता है, जहां पर वो गाड़ी से उतरकर सबसे पहले अपना हुलिया बदलता है, जिसके बाद वो बैंक के अंदर जाता है और कुछ ही मिनट्स के बाद वो अपनी गाड़ी में वापस आ जाता है। उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। एंड्रिया देख लेती है कि वो इस काम में बहुत ज्यादा माहिर है। एंड्रिया ये देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि मुझसे वादा करो, तुम कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे और जल्दी इस काम को छोड़ दोगे। वो कहता है कि हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हमें डिटेक्टिव जॉन को दिखाया जाता है, जो टॉमी के बार के बाहर अपने साथी के साथ कार में बैठा हुआ है। दरअसल वो टॉमी के बार पर हमेशा नजर रखता है और तभी गिलबर्ट उसके बार के अंदर जाता है, जहां पर वो टॉमी से मिलता है। टॉमी कहता है कि जल्दी हमें ज्वेलरी शॉप को लूटना होगा। इसके बाद गिलबर्ट वॉशरूम में चला जाता है और अब डिटेक्टिव जॉन भी अंदर आ चुका है, जो खुद भी वॉशरूम में जाता है। तभी वहां पर गिलबर्ट उसके सामने आ जाता है। वो देखता है कि गिलबर्ट जब बार के अंदर आया था तो उसका हुलिया कुछ और था और अब वो पूरी तरह से बदल चुका है। साथ ही उसकी नाक पर सिलिकॉन ग्लू लगा है, जिससे चेहरे पर दूसरी चीजों को चिपकाया जा सकता है। उसे गिलबर्ट पर शक हो जाता है। इसके बाद बाहर वो अपने साथी के पास आता है और कहता है कि आसपास जितनी भी फेस एक्सेसरीज की शॉप्स है, जहां पर चेहरे को बदलने की चीजें मिलती हैं, उन सब का पता करो। वहां पर इन्वेस्टिगेशन करो कि कौन आदमी फ्रिक्वेंटली उनकी शॉप पर आकर चीजें खरीदता है। और अब वो जाता है पुलिस स्टेशन, जहां पर पुलिस ने टॉमी की राइट हैंड को पकड़ा हुआ है। और जब वो उसे टॉर्चर करते हैं तो बता देता है कि आज तक जितनी भी बैंक रॉबरी हुई है वो सब गिलबर्ट ने की है और जल्दी वो बहुत बड़ी ज्वेलरी शॉप को लूटने वाले हैं। साथ ही ये उस शॉप तक भी पहुंच जाते हैं जहां से गिलबर्ट अपना चेहरा बदलने के लिए सामान लेता है। दरअसल ये गिलबर्ट के खिलाफ हर एक सबूत को इकट्ठा करना चाहते हैं ताकि उसे सजा दिलवा सके, ये साबित कर सके कि वही रॉबर है। साथ ही ने ये भी पता है कि बहुत जल्दी शहर में किसी बड़ी ज्वेलरी शॉप
में चोरी होने वाली है, इसीलिए हर एक ज्वेलरी शॉप के बाहर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया जाता है। एक दिन डिटेक्टिव जॉन देखता है कि एक ज्वेलरी शॉप के बाहर वो सीसीटीवी कैमरे को छेड़ रहा है और ये होता है गिलबर्ट, जो अपना भेष बदलकर सीसीटीवी कैमरे को बंद कर रहा है। वो समझ जाता है कि इसी ज्वेलरी शॉप में चोरी होने वाली है। वो गिलबर्ट और उसके साथियों को रंगे हाथों पकड़ना चाहता है, इसीलिए वो उन्हें चोरी करने देता है। गिलबर्ट अपने साथियों के अंदर जाता है, जहां पर वो सभी ज्वेलरीज को एक बैग में रखकर वहां से जब निकल रहा होता है तो डिटेक्टिव जॉन उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। गिलबर्ट डिटेक्टिव जॉन को पहचान लेता है और अब वो अपने साथी के साथ यहाँ से भागना शुरू कर देता है, जिसमें उसके साथी की गन वहीं पर गिर जाती है। ये दोनों भागते भागते एक मॉल में आ जाते हैं, जहां पर इन्हीं की तरह और भी लोगों ने हूबहू कपड़े पहने हुए होते हैं, जो कि इनके प्लान का हिस्सा था। डिटेक्टिव जॉन यहाँ पर पहुंच जाता है, पर वो कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एक जैसे कपड़े बहुत सारे लोगों ने पहने हुए हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर यहाँ से गिलबर्ट अपने साथी के साथ सारी ज्वेलरी लेकर निकल जाता है। सबसे पहले वो एंड्रिया को कॉल करता है और कहता है कि तुम तैयार हो जाओ, जल्दी हमें शहर छोड़कर यहाँ से निकलना होगा। उसे पता है कि कभी भी डिटेक्टिव जॉन उसके घर तक पहुंच सकता है, पर जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी वाइफ एंड्रिया का वाटर ब्रेक हो चुका है। कभी भी वो बच्चे को जन्म दे सकती है, इसीलिए वो उसे लेकर हॉस्पिटल आ जाता है, जहां पर एंड्रिया एक बेबी गर्ल को जन्म देती है। ये इनका पहला बच्चा है, इसीलिए दोनों के दोनों बहुत खुश हैं। वहीं हमें डिटेक्टिव जॉन को दिखाया जाता है, जो अपनी टीम के साथ गिलबर्ट के घर पर पहुंच जाता है। वो पूरे घर की तलाशी लेता है, पर वहां पर उसे कुछ नहीं मिलता। दरअसल पहले गिलबर्ट ने अपने सारे पैसे सब कुछ कहीं छुपा दिया है। दरअसल गिलबर्ट इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है। अब वो एक नए शहर में रहता है, जहां पर उसका एक नया नाम है। गिलबर्ट को इस शहर में रहते हुए कुछ साल बीत जाते हैं और अब एंड्रिया एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और एक दिन उसके घर का दरवाजा नॉक होता है। गिलबर्ट जब दरवाजा खोलता है तो बाहर टॉमी होता है, जो कि अब उसका एक अच्छा दोस्त है। टॉमी उससे पूछता है कि हमें अगली चोरी कब करनी है। गिलबर्ट कहता है कि अब ये काम मैं छोड़ चुका हूँ, मैं कोई रॉबरी नहीं करूंगा। इसके बाद टॉमी वहां से चला जाता है, पर गिलबर्ट को एहसास होता है कि उसके पैसे धीरे धीरे खत्म हो चुके हैं, इसीलिए उसे दोबारा रॉबरी करनी होगी। रात को ये बात वो एंड्रिया को बताता है। एंड्रिया कहती है कि अब तुम दोबारा कभी चोरी मत करना, तुम कोई और भी काम कर सकते हो। गिलबर्ट रात भर इस बारे में सोचता है और अगली सुबह सुबह वो एक पेपर के ऊपर अपनी लोकेशन लिखकर घर से निकल जाता है। कुछ देर के बाद जब एंड्रिया उठती है तो देखती है कि गिलबर्ट घर पर नहीं है। तभी उसका फोन रिंग होता है और जब वो फोन को रिसीव करती है तो दूसरी तरफ डिटेक्टिव जॉन होता है, जो उससे पूछता है कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर है। वो कहती है कि इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। वहीं हमें गिलबर्ट को दिखाया जाता है, जो एंड्रिया को कॉल करता और कहता है कि कल सुबह मुझे एयरपोर्ट पर लेने आ जाना। जिसके बाद वो अपना हुलिया बदल कर एक बैंक के अंदर जाता है और बड़ी सफाई के साथ हमेशा की तरह वो बैंक को लूट कर वहां से निकल जाता है और बाहर उसे कोई टैक्सी नहीं मिलती। तभी वहां पर एक लेडी खड़ी होती है जिसके पास कार है। वो उसकी कार के बदले उसे अच्छे खासे पैसे देता है। वो लेडी अपनी कार उसे बेच देती है और गिलबर्ट उस कार से वहां से निकल जाता है। उस देर के बाद डिटेक्टिव जॉन बैंक पहुंच जाता है, जहां पर वो सभी एम्प्लॉयज को गिलबर्ट की फोटो दिखाता और पूछता है क्या इसी आदमी ने रॉबरी की थी, पर हर कोई कहता है कि ये वो आदमी नहीं है, रॉबरी करने वाला कोई और था। दरअसल गिलबर्ट ने अपने चेहरे, अपने हुलिये को इतनी सफाई के साथ बदला था कि कोई उसे पहचान नहीं सकता। तभी एक आदमी बताता है कि मैंने बाहर इस आदमी को देखा था, टैक्सी ढूंढ रहा था। और अब डिटेक्टिव जॉन को पूरा यकीन हो चुका है कि रॉबरी करने वाला गिलबर्ट है और हो ना हो वो एयरपोर्ट गया होगा। वहीं पर एयरपोर्ट वाले उसे पहचान लेते हैं, जिसके बाद वो डिटेक्टिव जॉन को इन्फॉर्म करते हैं। डिटेक्टिव जॉन कहता है कि उसकी फ्लाइट को टेक ऑफ होने दो, जब उसकी फ्लाइट लैंड होगी हम उसे अरेस्ट कर लेंगे। दरअसल ये नहीं चाहते कि गिलबर्ट एक बार फिर से भाग जाए। ये दोनों के दोनों जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचते हैं और एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर से गिलबर्ट की फ्लाइट के लैंड होने से पहले वहां पर पहुंच जाते हैं। वहीं गिलबर्ट जब एयरपोर्ट से बाहर निकलता है तो उसकी वाइफ यानी कि एंड्रिया अपनी बेटी के साथ उसे रिसीव करने के लिए आई होती है। अभी वहां पर डिटेक्टिव जॉन आ जाता है, जो गिलबर्ट को अरेस्ट कर लेता है। उसके पास बैंक से लूटे हुए पैसे भी हैं, यानी कि अब इनके पास सारे सबूत हैं। इसके बाद एंड्रिया को भी पुलिस स्टेशन बुलाया
जाता है। यहाँ पर डिटेक्टिव जॉन उसे बताता है कि तुम्हारा हस्बैंड यानी कि गिलबर्ट एक झूठा इंसान है। उसे 1.5 साल की सजा हुई थी, पर 6 महीने में वो जेल से भाग गया और इलीगली कनाडा आ गया, जहाँ पर सबसे पहले उसने अपना नाम बदला। जो नाम अब तक तुम उसका जानती हो वो उसका असली नाम नहीं है। दरअसल अब तक हर एक इंसान को उसका नाम रॉबर्ट पता था, जो असल में उस बैगर का नाम था जिससे उसने उसकी आईडी ली थी। उसका असली नाम गिलबर्ट अब तक किसी को पता नहीं था। और ये सच्चाई जानने के बाद एंड्रिया को बहुत दुख होता है, क्योंकि अब तक उसने एंड्रिया को भी सच्चाई नहीं बताई थी। एंड्रिया उससे कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया और वहां से चली जाती है। अगले दिन उससे मिलने के लिए टॉमी आता है। टॉमी कहता है कि मुझे माफ कर दो, पुलिस ने मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था और मेरी वजह से ही तुम्हारी लोकेशन का उन्हें पता चला। अगर तुम चाहो तो मेरा नाम भी ले सकते हो, इससे तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। गिलबर्ट कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो, मैं चीजों को इस्तेमाल करता हूँ, दोस्तों को नहीं। टॉमी कहता है कि तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। अगले दिन गिलबर्ट को 20 सालों की सजा सुनाई जाती है कि उसने जितने भी अपराध किए थे वो सब के सब साबित हो चुके हैं। साथ ही कुछ सालों के बाद टॉमी को भी 8 सालों की सजा हो जाती है, क्योंकि डिटेक्टिव जॉन को उसके दूसरे गैर कानूनी कामों के खिलाफ कई सारे सबूत मिल गए थे। कई साल बीत जाते हैं और अब गिलबर्ट आजाद हो चुका, उसे जेल से रिहा कर दिया गया है। वो एक ट्रक ड्राइवर है। उसकी 2 बेटियां हैं जो कि अब बड़ी हो चुकी हैं। दरअसल उसकी वाइफ एंड्रिया ने उसे डिवोर्स दे दिया था, इसीलिए अब वो अपने घर पर नहीं रहता। और हो सकता है कि गिलबर्ट के पास अब भी उसकी रॉबरी के बहुत सारे पैसे हों जो उसने कहीं पर छुपा रखे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।